8. अर्श मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, सिद्धि डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर एक गांव है मेधौली गांव में सोन नदी बहती है और इसी सोन नदी के साइड में 1980 में एक एक्सकवेशन हुई थी जहां पे बाघोर स्टोन साइट जो है वो डिस्कवर हुई। अब बाघोर स्टोन की खासियत ये है कि लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक काली मंदिर है जो कि एटलीस्ट 11,000 साल पुराना है। यानी कि जो ये शाक्त संप्रदाय है, ये जो देवी माँ की जो उपासना की जो एक कॉन्सेप्ट जो है, ये एटलीस्ट 11,000 साल पुराना तो है। आई मीन आज के टाइम में जब हम लोग बातें करते हैं फेमिनिज्म की और बात करते हैं नारी को एक समान हक देने की, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट इस कल्चर में औरतों की पूजा का, एक माँ की पूजा का कॉन्सेप्ट शायद सदियों पुराना है। बिल्कुल, इस बात से मैं भी एग्री करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ पूजा करना 11,000 साल पहले नहीं, लेकिन स्वयं भगवान शिव और विष्णु और ब्रह्मा, ये तीनों आदि शक्ति को पूजते हैं। ये अभी से नहीं, ये हजारों साल, करोड़ों साल पुराना कॉन्सेप्ट है, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, एक तो मुझे ये लगता है कि जो हमारे पुराण है, ठीक है, तो पुराण में हर पुराण के अलग अलग जो जिसकी उपासना के लिए वो लिखा गया है, उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट अलग। अब विष्णु पुराण में विष्णु अपने मेन है, शक्ति पुराण में जो शाक्त संप्रदाय है उसके लिए शक्ति मेन है। इनकी थ्योरी ऑफ क्रिएशन भी अलग। इनके हिसाब से सबसे पहले ये माँ थी, सबसे पहले शक्ति माँ थी, उसके बाद जो है बाकी एंटिटीज शक्ति माँ से निकली। जी, महादेवी भागवत पुराण के अनुसार कहा जाता है राहुल की सबसे पहले ऊर्जा थी। अब अगर आप दो समानताएं देखेंगे शिव पुराण में और देवी भागवत पुराण के हिसाब से या मार्कंडे पुराण के हिसाब से, तो आपको समझ में आएगा राहुल की सबसे पहले एनर्जी आई। क्योंकि जब आप भी हमें थ्योरी बताते हैं किसी तरह की, या फिर सबसे पहले एटम था, उसमें एक ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुई और इस तरह से, तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले ऊर्जा का एक पुंज होगा, छोटा सा, जिसमें ब्लास्ट हुआ होगा या जो विस्तृत हुआ होगा, और उसके बाद धरती पर हर जगह या फिर ब्रह्मांड में हर जगह ऊर्जा बटी होगी। क्योंकि बटने का कॉन्सेप्ट यही है ना कि कहीं से तो निकली होगी, कहीं पे तो गई होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में सबसे पहले एक ऊर्जा का पुंज था, जिसे हम शक्ति या फिर एक ऊर्जा का पुंज बोलते हैं, ज्योति पुंज जिसको हम बोलते हैं बेसिकली। और उसी को शायद हम ये कहते हैं कि यदि हम साकार रूप में देखते हैं या एक ऐसे रूप में देखते हैं, चाहे वो किसी भी पंथ के हिसाब से हो, तो हम उसे माता कहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्त्रीलिंग है। ऐसा एक कहा गया है, चीजों को एक सिंबोलिज्म है, एक प्रतीक है, एक तरीके का। बिल्कुल, तो वो मेरे हिसाब से जो शक्ति है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर शक्ति आ गई, हमारे अंदर शक्ति आ गई, वो शक्ति यानी कि एक ऊर्जा है, राइट, जो आपके अंदर आ रही है या फिर कोई दे रहा है आपको। आपने देखा होगा सुपर हीरोज वाली मूवी में कि इसके पास शक्ति आ गई है, तो उसके पास एक अलग ऊर्जा आ गई है। तो मेरा ऐसा मानना है जो शक्ति का जो सबसे प्रारंभिक स्वरूप है, उसे हम जगत जननी दुर्गा बोलते हैं, जिसने सारे हर एक चीज, जिसने स्वयं लिंग को भी बनाया एक तरीके से। अब आई थिंक माता शक्ति के बारे में बात करना अपने आप में एक सौभाग्य है। बिल्कुल। दूसरी चीज अर्श, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एनर्जी जो है पोटेंशियल फॉर्म में रहती है, एक स्टैटिक फॉर्म में रहती है, तो ज्यादातर के उसको एक मैस्कुलिन टर्म दिया जाता है, उसको एक मैनली, एक मर्दाना टर्म दिया जाता है। और जब भी एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में होती है, उसको एक फेमिनाइन एनर्जी का दर्जा दिया जाता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे मुझे से? मतलब मैं रखूंगा भी, नहीं भी रखूंगा, क्योंकि ऐसा है कि वो समझने का नजरिया है राहुल, मेरा ऐसा मानना है। तो वो ऊर्जा ही ना, ऊर्जा आती है, कभी आता नहीं है ऊर्जा। मतलब ये प्रारंभिक रूप से ही अगर आप देखेंगे तो कभी भी ऊर्जा को ये नहीं बोला गया कि ऊर्जा आ गया है या फिर बिजली आ गया है। कहने का मतलब ये है कि जो शक्ति है उसकी प्रारंभिक अवस्था ही फेमिनाइन है। इसीलिए कहा जाता है कि जो फेमिनाइन ऊर्जाएं होती हैं हमारे बीच भी इनफैक्ट जो एग्जिस्ट करती हैं, उनमें ऑलरेडी शक्ति का वास होता है। हमारे अंदर भी है पर उनमें ज्यादा होता है, ऐसा कहा जाता है। और यही शायद एक रीजन है कि किसी भी औरत या स्त्री के अंदर प्रजनन की क्षमता है, हम आदमियों के अंदर नहीं है। I mean, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। मैं बताऊंगा आपको कि कुछ दिनों पहले मैं एक डिस्कशन सुन रहा था एक पॉडकास्ट पे, एंड किसी ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट रखा। वो कहते थे कि जब डार्विन नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं, तो व्हेन डार्विन टॉक्स अबाउट नेचर, डार्विन मींस फीमेल। मतलब उनके हिसाब से जो नेचर है, बेसिकली प्रकृति जो है वो अपने आप में ही एक फेमिनाइन है। बिल्कुल। और प्रकृति ही चूज करती है कौन जो है फिट है आगे जाने के लिए। और अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस भाई। लड़कियां ही चूज करती है मर्दों में कौन वही वर बनाने लायक है, कौन नहीं है। ऑल्सो जब आप प्रकृति बोलते हैं राहुल, तो प्रकृति में एक चीज और जुड़ी है, ई की मात्रा, जैसे हम शक्ति बोलते हैं, जिसको फेमिनाइन बनाती है, जिसको फेमिनाइन बनाती है। इवन शिव भी जो है बिना शक्ति के कुछ नहीं है, वो शून्य है।
आई थिंक तभी शायद हिंदुइज्म में एक पुरुष और प्रकृति का कॉन्सेप्ट दिया जाता है बिल्कुल कि आप पुरुष हो और ये प्रकृति है, और आपका जो इंटरेक्शन होता है प्रकृति के साथ शायद वही धर्म का एक बेसिस होता है, एक बेसिस होता है। अब मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि जैसे देवी की अगर बात होती है ना, स्वयं जगत जननी माँ दुर्गा की बात होती है जब, जी देखिए दुर्गा तक तो हम पहले बाद में आएंगे, पहले हम शक्ति के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है महामाया या जगत माया, एक तरीके से महामाया भी नहीं, एक जगत माया आप मान के चलिए, जिसने स्वयं विष्णु को भी वो योग माया दी, आप ऐसे मान के चलिए। एक प्राचीन कथा के अनुसार राहुल मैं आपको बताना चाहूंगा, इस माया के कॉन्सेप्ट को और शक्ति से जोड़ना चाहूंगा कि एक कथा के अनुसार ऐसा हुआ था कि भगवान शिव, विष्णु और जो ब्रह्मा है, वो तीनों ने ये बोला, उनको एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहां पर वो तीनों योग माया के चक्कर में फंस गए थे, स्वयं शिव भी और शिव भी, स्वयं शिव भी। तो एक समय पे कहा गया था जो जगत जननी माँ दुर्गा है जी, वो कहीं पर्वत पर बैठी हुई थी, तो माँ दुर्गा ने कहा कि तुमको अगर इन सब चीजों का जवाब चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। उन तीनों त्रिदेवों से कहा। तो त्रिदेवों ने पहले माना नहीं, पर जब आकाशवाणी हुई, जब ब्रह्मवाणी हुई जी, तब वो त्रिदेव वापस आए और उनको माता के पैर में अनंत योग मायाएं दिखी। एक नहीं राहुल, अनंत योग माया। एक योग माया से 1000 मायाओं का जन्म हुआ है। तो उसी तरीके से माता के पैर के नाखून में अनंत योग मायाएं बसी हुई थी, और ये भगवान शिव ने देखा। तब उन्होंने ब्रह्मा से और विष्णु से कहा कि शायद हम सब का भी एक कह सकते हैं कि पैरेलल रूप कहीं एग्जिस्ट करता है, और ये जो शक्ति है इससे परम कुछ नहीं है, शायद यही एक परम अवस्था है। सिर्फ उनके नाखून में जब 1000 योग मायाएं हैं, तो सोचो पूरी शक्ति में क्या क्या होगा। राइट। अर्श, अगर पुराणों के हिसाब से जाएं तो अगर मैं आपसे पूछूं, जब हम लोग माता सती की बात करते हैं जी, या जब हम लोग माता पार्वती की बात करते हैं, तो क्या वो शक्ति माँ के अलग अलग आप देखिए ना, जब आप बोल रहे हैं तो सती बोल रहे हैं, सत नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो पार्वती बोल रहे हैं। सब में शक्ति जुड़ी हुई है, सब में कहीं ना कहीं से वो शक्ति मेंशन है। अनटिल अनलेस उस नाम को कोई नॉर्मल नेम ना दिया हो, जैसे गौरा, उसको भी गौरा नाम नहीं हो, गौरी नाम है, तो वो भी शक्ति जुड़ी हुई है। तो जब आप देखेंगे तो माता के बहुत सारे नामों में आपको मिलेगा कि शक्ति का विस्तार ऑलरेडी है। तो वो अपना एक प्रतीक दिखाती हैं कि मैं हर जगह एग्जिस्ट करती हूँ। आप मुझसे कुछ दिन पहले राहुल, आप लिंग भैरवी के बारे में बात कर रहे थे, जो सदगुरु जिनकी पूजा करते हैं, और इस तरह से लिंग भैरवी, मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं पता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार माता ने भगवान शिव से कहा कि मुझे आपके लिंग स्वरूप को और ज्यादा करीब से जानना है कि वो जो ब्रह्मांड का केंद्र है उसे आप कैसे व्यवस्थित रखते हैं। और उसके बाद एक कथा के अनुसार ये कहा गया है कि लिंग भैरवी का उद्भव हुआ। ऐसा अलग अलग स्क्रिप्चर्स का मानना है, कुछ का मानना अलग है लिंग भैरवी के लिए फॉर श्योर। लेकिन शक्ति का मतलब ये है राहुल कि वो आप देखेंगे तो ब्रह्मा में भी है, विष्णु में भी है और महेश में भी है। इवन उनके जो अस्त्र हैं, यदि उनको शक्तियों से हीन कर दिया जाए तो शायद वो कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल है। एक आम भाषा में अगर समझे राहुल, तो जो हमारी चेतना है, जो कह सकते हैं कॉन्शियसनेस है, अनकॉन्शियसनेस, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कॉन्शियसनेस विष्णु है और अनकॉन्शियसनेस जो अघोर है वो शिव है। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस को स्टिल रखे होगा अपनी जगह, या फिर उसको चला रहा होगा, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका वजूद इस दुनिया में रखे होगा। मेरा ये मानना है कि वो शक्ति के जरिए ही होता है, वो बिना शक्ति के नहीं हो सकता। अब ये खैर अलग अलग तरीका है देखने का। मुझे ऐसा लगता है अर्श कि जब हम लोग विष्णु या शिव की बात करते हैं, जब हम लोग स्पेस या टाइम की बात करते हैं, जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी स्पेस टाइम हुआ था, तो स्पेस अगर आप फिलहाल के लिए विष्णु को मान लें, टाइम क्योंकि शिव जी महाकाल है, वही निर्धारित करते हैं कि आपका टाइम कब से कब तक का होगा जी। इस दौरान में आपको यहाँ पे इस दुनिया में एक्शन करने के लिए, कर्म करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एक एनर्जी तो आपको चाहिए, तो शायद वो शक्ति है एक तरीके से। बिल्कुल वो शक्ति है। इवन शिव जी को भी उस काल को जी, उस महाकाल को महाकाल बनने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। स्वयं विष्णु को भी संचालन करने के लिए जी शक्ति की जरूरत है। स्वयं ब्रह्मा को भी पालन करने के लिए शक्ति की जरूरत है। बिना एनर्जी के क्या कर पाएंगे राहुल? अगर मैं आपसे बोलूं कि हम ऐसे जा रहे हैं और गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी होने से आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे मारुति हो, चाहे कुछ भी हो, बिना शक्ति के कुछ। मेरा ऐसा मानना है कि शक्ति से ही दुनिया या फिर प्रकृति या फिर पूरे मनवंतर के ब्रह्मांड जितने भी एग्जिस्ट करते हैं जी, वो बने हैं। और वो शक्ति शायद सिर्फ एक ही है जिसे हम आज शक्ति या माँ दुर्गा या जगत जननी के रूप में पूजते हैं।
इनफैक्ट। वैसे अगर इसको थोड़ा सा अगर एक धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख करके थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें आज जी, तो मुझे ऐसा लगता है शायद हमारा कल्चर एक लौता ऐसा कल्चर है एटलीस्ट इन माई नोइंग जी, कि जिसमें एक फेमिनाइन रोल को इक्वल तवज्जो दी गई है। मतलब मैंने आजकल मैंने नोटिस किया, ये शायद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन फेमिनिज्म के नाम पर औरतों को जबरदस्ती मर्द जैसा बनाया जा रहा है। जी, मतलब आपको हमारी बराबरी करने की क्या जरूरत है? आपके स्किल सेट आपका डिफरेंट है, आपके जो आपके टैलेंट्स है वो डिफरेंट है, आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर अलग है और वो उतना ही जरूरी है। मतलब अगर औरतें ही ना हो, अगर फेमिनाइन एनर्जी ना हो, अगर सरस्वती ना हो, अगर लक्ष्मी ना हो, तो लाइफ में करने के लिए है क्या? मतलब हम लोग कुछ नहीं काम करेंगे तो करेंगे क्यों? मतलब विद्या होगी नहीं, पैसे होंगे नहीं, आर्ट होगा नहीं, लक्ष्मी होंगे नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप जियोगे तो जियोगे क्यों? एग्जैक्टली, आपका शरीर तो एक शव की तरह हो जाएगा, आपका शरीर एक शव की तरह हो जाएगा, एक मुर्दे की तरीके, एक मुर्दे के लिए। शायद तभी आपने शिव और शव का जो वेरिएशन दिया था कि जब शिव शमशान में होते हैं, शव होते हैं, जब शक्ति आती है तो उसमें तो एक ऊर्जा हो जाती है और वो शिव हो जाते हैं। हाँ, तब वो शिव बन जाते हैं। अब शक्ति की ना एक छोटी सी और कथा मैं आपको बताना चाहूंगा। कथा क्या, एक प्राचीन, ये प्रमाणिक रूप से भी इनफैक्ट मौजूद है। ऐसा कहा जाता है, यदि आप दुर्गा माता का पूरा स्वरूप देखें राहुल, ऊपर से नीचे तक जैसे दुर्गा माता है, मैं प्रॉपर उनको जगदम्बा स्वरूप की बात कर रहा हूँ, जिसमें उनके हाथ हैं और शेर पे सवार हैं वो प्रॉपर। हाँ, तो अगर आप उस स्वरूप को देखेंगे तो कहा जाता है कि चूंकि उनके पैर के नाखून में अनंत योग मायाएं हैं, तो जैसे जैसे उनकी योग माया से हम ऊपर बढ़ते हैं तो हम रियलिटी की ओर जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। अगर आप देखेंगे उनके स्वरूप को, और उसके बाद अनंत ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं उनके सिर्फ पैरों में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, उनके धड़ से ऊपर का पार्ट जो होता है, कहा जाता है कि वो ब्रह्मांड की अलग अलग विभिन्नताओं को दर्शाता है कि ब्रह्मांड कितने अलग अलग तरह के। अगर आप देखेंगे उनके स्वरूप को तो एक हाथ में गदा है, एक में तलवार है, एक में शंख है, एक में चक्र है। मतलब विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों का मिक्स, आप समझ रहे हैं? जी। और इसके अलावा भी उनके पास कई सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है अगर आप उनके स्वरूप को ध्यान से देखते हैं। तो कहा जाता है कि दुर्गा माता को अभी तक पूरी तरीके से, यानी शक्ति को अभी तक पूरी तरीके से कोई भी पुराण या कोई भी वेद एक्सप्लोर नहीं कर पाई है राहुल। ये डिबेट का भी विषय नहीं है, उसको अभी तक पूरी तरीके से कोई एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया है। जहाँ तक मुझे याद है हर्ष, माँ दुर्गा को ये जो हथियार वगैरह मिले थे, ये शायद महिषासुर वाले स्टोरी से रिलेट करता है, राइट? जब सारे देवता उनके पास आए थे और उन्होंने अपने अपने हथियार फिर अपने अस्त्र दिए थे। लेकिन शक्ति का ये रूप इससे पहले भी 2 बार आया है सामने। हमने अभी तक कहानियों में ये सुना है कि महिषासुर मर्दिनी वाले में उनको दिए देवताओं ने अस्त्र जी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की रचना के समय जब वो ज्योतिर्लिंग था, जब वो एक छोटा सा ज्योतिर स्वरूप था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने, चूंकि तीनों लोग आ गए थे सामने शुरुआत की कथा के हिसाब से जी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे, आप जो ज्योतिर्पुंज है, मुझे अपना ओरिजिनल स्वरूप दिखाइए, मुझे एक साकार स्वरूप दिखाइए ताकि मुझे पता चल सके। मतलब अब जैसे राहुल, आपके सामने बहुत सारी एनर्जी, आप उसको समझ नहीं पाओगे। वही एनर्जीज को मैं छोटे छोटे बॉक्सेस में आपके सामने रख दूं तो आपको लगेगा अरे वाह, क्या मतलब क्या बना दिया है आपने। तो सेम वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने कहा कि मुझे कोई ऐसा सम्मिलित रूप दिखाइए जिससे हमें ये पता चल सके कि मैं आपसे निकला हूँ, मतलब मैं आपसे उद्भव हुआ हूँ। उस समय ऐसा कहा जाता है कि उस ज्योतिर्शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश, एक नहीं अनंत ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो शक्तियां हैं उनको सम्मिलित करके अपना एक रूप बनाया, जिसे हम आदि शक्ति जगदम्बा कहते हैं। और अब अगर बात की जाए हर्ष शक्ति के सबसे विभत्स रूप की, जी वैसे तो कई सारे रूप हैं इनके, हाँ, लेकिन जो पहला जो आपके जहन में आता है वो आता है काली माता का जी। अब क्योंकि अर्श आप अघोर से आते हो, हम लोग पैरानॉर्मल भी करते हैं, तो मुझे एक अलग ही फैसिनेशन है माँ काली के साथ जी। माँ काली, मुझे ऐसा लगता है शायद हमारा कल्चर एक इकलौता ऐसा कल्चर है कई मामलों में जो कि नेचर के अगली फॉर्म को दिखाने में कोई शर्माता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मौत है तो मौत है, मतलब उसको उस तरीके से एक्सेप्ट किया गया है। जन्म है तो जन्म है, जन्म है तो जन्म है, और मौत है तो मौत है। इसके लिए मौत का सेलिब्रेशन भी होता है बनारस के घाटों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे माँ काली का, अगर नॉर्मली आप किसी और कल्चर में देखेंगे तो कब्रिस्तान में या एक ग्रेवयार्ड में औरतों की बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ शमशान देवी ही काली माँ है, स्वयं अधिष्ठात्री देवी है काली माँ। और अगर आप देवी के स्वरूपों को देखेंगे ना राहुल, जैसे आपने काली बताया, उसी तरीके से सरस्वती जिनके जरिए पूरा जीवन चलता है, हमारा ज्ञान, और उसी तरीके से माता लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी, सरस्वती, काली और दुर्गा,
मतलब ये इस तरह के जो रूप है ना, आपने एक और रूप के बारे में सुना होगा, माँ कात्यायनी देवी के बारे में। तो देवी माँ के 9 अलग अलग रूप हैं और उसमें से कालरात्रि जो जिनके आप काली जी की बात कर रहे हैं, वही काली जी हैं। कालरात्रि मतलब उनको बोलते हैं, ये उनका एक और नाम है। तो अगर आप माँ के 9 अलग अलग रूपों को देखेंगे ना, तो ये 9 अलग अलग रसों को बहुत अच्छे से डिनोट करते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे। इवन इसमें एक माता है जिनको ब्रह्मचारिणी माता बोलते हैं। जी, ब्रह्मचारिणी माता। वो हमारे एक तरीके से ब्रह्मचर्य को दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि ये माता के यंग स्वरूप का एक कह सकते हैं, नॉट एकदम यंग, बट वो ब्रह्मचारिणी माता है तो उनके हाथ में कमंडल होता है, एक सन्यासी वाला उनका प्रॉपर एक लुक होता है। तो अगर आप उनके सारे रूपों का वर्णन मतलब इस तरह से देखेंगे ना, तो आपको 9 रसों के रूप में अलग अलग माताएं दिखेंगी। और कहा जाता है कि जो भावनाएं हैं हमारी, जो इमोशंस हैं, चाहे वो काली के लिए हो, चाहे वो सरस्वती के लिए हो, या अलग अलग जो उनके रूप है उनके लिए, वो सारे इमोशंस का मिक्सचर इंसान होता है।